नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हुए आज हम श्लोक में करेंगे जल प्रतिबिंब। कल हमने दर्पण प्रतिबिंब देखा था ना। आज देखेंगे घड़ी का जल प्रतिबिंब। कि जैसे ये कोई घड़ी है और इसमें मान लो टाइम ये हो रहा है, ठीक है। तो इसका जल में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो जल में ये घड़ी ऐसे दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, जल में ये ऐसे दिखेगी। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों इसको हम काल्पनिक मानते हैं। घड़ी का जल प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आप याद रखना। जी हाँ दोस्तों, घड़ी का जल प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ठीक है। क्योंकि वैसा कोई टाइम होता नहीं है, वो एक कल्पना की जाती है। चलिए इसी के आधार पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं हम, उनसे समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चाबी देना चाहता हूँ। वो क्या है? जल प्रतिबिंब की क्या थी? 1160। इसकी क्या है? 1790। जी हाँ दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब की 1160 थी और जल प्रतिबिंब की 1790। 1790। चलिए 9:45 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? कितने का? 9:45 का जल प्रतिबिंब। चलिए करते हैं। 1790 और 9:45। ये लो दोस्तों, उत्तर आ गया। जी हाँ, कुछ नहीं करना, कोई महाभारत नहीं है, बस चाबी याद रखनी है। जल प्रतिबिंब में पूछे तो जल प्रतिबिंब की चाबी क्या है? 1790। और दर्पण का पूछ ले तो दर्पण की चाबी क्या है? 1160। इनको एक नोट बना के अलग ही लिखना है, छोटी से पन्ने में। वो हरदम साथ रखना है। दिन में 1-2 बार पढ़ लोगे तो हफ्ते भर में तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे फिर सारे। जी हाँ दोस्तों। तो 1790 में से 9:45 घटाया तो जल प्रतिबिंब क्या आया? 8:45। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 10:20 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। 1790 10:20, ठीक है। 07 और 7:70। आप सोचोगे कि ऐसा तो कोई टाइम होता ही नहीं है। तो बताइए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। इधर कितने आ गए? 70। तो 70 मिनट को हम 60 + 10 में कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ना। तो 60 मिनट का 1 घंटा बन गया और 10 मिनट इधर टीज रह गए। ये 7 का 7, 7 में 1 घंटा ये वाला जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 8:10। जी हाँ दोस्तों, 1790 में से 10:20 घटाए तो उत्तर कितना आया? 7:70। जबकि ऐसा कोई टाइम नहीं होता, आपको पता है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें से हमने 60 मिनट कम कर लिए। 70 में से 60 घटाए तो पीछे कितने बचे? 10 मिनट। और इन 60 मिनट का 1 घंटा बना के हमने घंटे में जोड़ दिया, क्योंकि 7 घंटे पहले से थे। 1 घंटा और बन गया तो हमने इसमें जोड़ दिया। तो कितने हो गए? 8 बज के मिनट, पीछे कितना बचा? 10।
तो 8:10 अपना आंसर होगा। आंसर किसका होगा कि 10:20 का जल प्रतिबिंब 8:10 होगा। अभी देखिए दोस्तों, घड़ी में भी कई और भी टाइप के कुछ प्रश्न आते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। आज सारे ही लगभग कवर कर ही लेते हैं, ताकि इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। आगे और भी कई सारे टॉपिक है कि एक घड़ी 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही घड़ी से मिलाया गया तो मंगलवार प्रातः 10 बजे यह क्या समय दिखाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये घड़ी का ही सवाल है और ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। एक घड़ी क्या है, 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। तो इसको हम साइड में लिख लेंगे। 3 घंटे में कितना, 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें हम 1 घंटे का निकालेंगे तो 1h बराबर 12/3। ठीक है, 3 घंटे में कितना, 12 सेकेंड, तो 1 घंटे में कितना निकलेगी, 12/3। जी हाँ दोस्तों, 1 घंटे में कितना, 12/3। ये हमने पर्सन में से ही उठाया, क्यों पर्सन में दिया हुआ है ये। अभी चलिए नेक्स्ट करते हैं कि रविवार दोपहर 3 बजे, कब, संडे को कितने बजे, 3 बजे। ठीक है, क्या हुआ है, संडे को 3 बजे सही घड़ी से मिलाया गया। मतलब संडे को, रविवार को 3 बजे इसको सही घड़ी से मिलाया था हमने, तो मंगलवार प्रातः 10 बजे यह क्या समय दिखाएगी। संडे को तो हमने क्या सही घड़ी से मिलाया था। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ट्यूसडे को 10 बजे इसमें क्या समय होगा, ये पूछ रहा है ना। तो संडे और ट्यूसडे के बीच में एक दिन और पड़ जाता है, वो कौन सा है अपना, मंडे यानी सोमवार। तो संडे को दोपहर 3 बजे से मंडे को दोपहर 3 बजे तक कितने घंटे हुए, 24 घंटे। जी हाँ, 24 घंटे हो गए। और सोमवार को दोपहर 3 बजे से मंगलवार को सुबह 10 बजे तक टोटल कितने घंटे हुए, 43 घंटे। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमने कितने कर दिए इधर, 43 घंटे। संडे को दोपहर 3 बजे से लेकर मंगलवार दोपहर सुबह 10 बजे तक टोटल कितने घंटे चलेगी घड़ी, 43 घंटे। संडे को दोपहर 3 से मंडे को दोपहर 3 तक कितने घंटे चली है, 24। फिर मंडे को दोपहर 3 से मंगलवार सुबह 10 बजे तक कितने, 19 घंटे चली। तो 24 और 19 कितने हो गए, 43। ठीक है, तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है कि मंगलवार प्रातः 10 बजे यह क्या समय दिखाएगी। कब से, यहाँ पे तो हमने मिलाया था और टाइम पूछा है कि इस समय क्या टाइम दिखाएगी। तो यहाँ तक कितने घंटे हुए, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आने में घड़ी को कितना टाइम लगा, 43 घंटे। तो 43 में कितना बढ़ेगी, 43 घंटे में कितना आगे बढ़ेगी, चलिए करते हैं। तो अपनी 43 में ये बढ़ेगी 12/3 गुणा 43। जी हाँ दोस्तों, इसको सरल कर लो, 4 बार, 4 3 12, 4 16 और 1 17, 172
सेकेंड। क्या निकल के आए? 172 सेकेंड। तो 172 सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 मिनट और 52 सेकेंड। तो वो अपने किस टाइम में जोड़ने हैं? 10 बजे में, क्योंकि लास्ट टाइम क्या है? ये तो ये है 10 प्लस 2 52। तो सही समय क्या होगा? 10:02 ये लो दोस्तों। तो अगर रविवार दोपहर 3 बजे सही घड़ी से मिलाया गया तो मंगलवार प्रातः 10 बजे यह घड़ी यह समय दिखाएगी। कौन सा समय? 10:02 और 52 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, हमने देखो पूरा निकाल लिया। यहाँ तक 172 सेकेंड आए हैं। ठीक है, 172 सेकेंड को मिनट में बदला तो 2 मिनट और 52 सेकेंड आए। वो हमें लास्ट वाले टाइम में जो पूछा गया है उसमें ऐड कर दिए तो 10:02 और 52 सेकेंड हो गए। तो अभी इसको ऐसे पढ़ो, रविवार दोपहर 3 बजे सही घड़ी से मिलाया गया तो मंगलवार प्रातः 10 बजे यह घड़ी यह समय दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? कि वापस 10:02 और 52 सेकेंड क्यों दिखाएगी? क्योंकि इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है, 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, 3 घंटे में कितनी? 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है। तो हमने देखा कि 43 घंटे में कितने आगे बढ़ जाएगी? 2 मिनट और 52 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, हमने सिर्फ यह चीज़ ज्ञात किया है, बाकी सब प्रश्न में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यह भी एक डिफरेंट टाइप ही है, लेकिन इसको भी करवाना ज़रूरी था तो सोचा बता देता हूँ। एक बंदूक 12 गोली छोड़ने में 22 सेकेंड का समय लेती है, तो 8 गोली में कितना समय लेगी? जी हाँ, 12 गोली में कितना समय लेगी? 22 सेकेंड। तो 8 गोली में कितना समय लेगी? जी हाँ दोस्तों, गणित से करो तो इसका तरीका आसान है, लेकिन रीजनिंग में थोड़ी सी डिफरेंट है ये। जी हाँ दोस्तों, गणित में तो आसान है, रीजनिंग में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? कि गोली चलना और घड़ी में समय का कम या ज़्यादा बजना। गोली का चलना और घड़ी का बजना, जैसे 8 बार बजना, 10 बार बजना, 20 बार बजना, 15 बार बजना, अगर ऐसा आ जाए तो क्या करना है आपको? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अगर ऐसा आ जाए घड़ी और गोली दोनों का, तो हमें समय का स्लॉट तो रखना है सेम। 22 सेकेंड है तो 22 सेकेंड ले लिए बट्टा 22 सेकेंड में कितनी गोलियां चली है? 12 चली है तो 12 से 1 कम कर देना है, तो 11 गुणा 8 गोली में कितना समय लेगी, मतलब 8 गोलियां चलेगी तो कितना समय लगेगा। तो इसमें से भी 1 कम कर देना बस, और कोई लॉजिक और कोई ट्रिक नहीं है इसमें, यही लॉजिक है। समय एज इट इज लिख देना है। इस समय में जितनी गोलियां चली है उनमें से 1 कम करके लिख देना है, और जितनी गोलियां को चलाने में समय लगता है वो पूछा गया तो उन गोलियों को भी 1 कम करके लिख देना है। अभी इसको सरल कर दो, 11 का भाग 22 में 2 बार कितना? 11 दूने 22, 2 बार 2 का 7 से गुणा करो तो आंसर कितना आया अपना? 14 सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा ही घड़ी का आ जाए तो
कि एक घड़ी को मान लो 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लगता है। चलो हम करते हैं एक बार कि एक घड़ी को 12 बार बजने में 33 सेकेंड लगता है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी। करो 33/11 गुणा 7, बस 11 का भाग 33 में 3 बार और 7 तरी 21 सेकेंड। चलिए इस पे आधारित मैंने दोनों सवाल करवा दिया आपको। एक तो मुँह ज़बानी बोला था, अगर ये सवाल लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकेंड का समय लेती है, तो बताइए 8 बार बजने में कितना समय लेगी। ये प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या होगा, ये 33/12 बार बजी है तो एक कम करके लिख दिया 11, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी, तो एक कम। जी हाँ, रीजनिंग में अगर पूछा है तो यही रूल लगेगा, और अगर गणित में पूछा है तो उसका अलग रूल होगा, उसमें कम नहीं होगा, फिर एज इट इज लिख के सोल्व कर देना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।